हे गाइस, दिस इज निधि गौर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लैक बोर्ड स्किल के बारे में, जो कि माइक्रो टीचिंग स्किल का एक पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो इन टुडेज वीडियो we are going to learn about following points. First is introduction of blackboard skill. Second is purpose of blackboard skill. Third is components of blackboard skill, and fourth one is lesson plan of blackboard skill. So let's start with introduction of blackboard writing skill. जैसा कि हम सभी को पता ही है कि लर्निंग और टीचिंग में ब्लैकबोर्ड स्किल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। इफेक्टिव यूज ऑफ ब्लैकबोर्ड इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। ऑल्सो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट विजुअल एड। ब्लैकबोर्ड का यूज़ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करते हैं, फॉर्मूले डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं, थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए भी ब्लैकबोर्ड का यूज़ किया जाता है, फिगर्स ड्रॉ करने के लिए, ज्योमेट्रिकल फिगर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, और बहुत सी चीज़ों में ब्लैकबोर्ड स्किल की बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यू है। सो दैट्स व्हाई एवरी टीचर शुड बी प्रोफिशिएंट इन द स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैकबोर्ड। इसीलिए हमें माइक्रो टीचिंग के अंदर ब्लैकबोर्ड स्किल सिखाई जाती है। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, पर्पस ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल का क्या पर्पस होता है? सो इट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। फर्स्ट इज इट इज एन इफेक्टिव विजुअल एड, जैसा कि हमने पहले देखा ही है। सेकेंड इज इट प्रोवाइड्स क्लैरिटी इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स। कंसेप्ट्स को समझने के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए, समझाने के लिए इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पस होता है। थर्ड इज इट ड्रॉज अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स एट रेलेवेंट। बच्चों का ध्यान केंद्रित करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फोर्थ इज इट प्रोवाइड्स होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंटेंट। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल्स। फर्स्ट इज लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग। लेजिबिलिटी ऑफ हैंड राइटिंग मीन्स हमारी ब्लैक बोर्ड पे हैंड राइटिंग कैसी होनी चाहिए। सो एडिक्वेट स्पेस बिटवीन लेटर्स, लेटर्स के बीच में स्पेस सही होना चाहिए, वर्ड्स के बीच में एडिक्वेट स्पेस होना चाहिए। जो हम ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग लिखते हैं वो सीधी होनी चाहिए, आड़ी तिरछा नहीं लिखना चाहिए। दैट इज स्लैंट ऑफ लेटर नियरली वर्टिकल। नेक्स्ट, ऑल लेटर्स ऑफ दिस साइज, सभी लेटर्स को हमें एक ही समान लिखना चाहिए। लास्ट वन इज द साइज ऑफ लेटर शुड बी लार्ज इनफ टू रीड। हमें ब्लैक बोर्ड पर इतना बड़ा लिखना चाहिए कि पीछे बैठे हुए बच्चे उसे आराम से देख सके, पढ़ सके। द नीटनेस, फर्स्ट इज एडिक्वेट स्पेसिंग बिटवीन लाइन्स। लाइन्स के बीच में सही स्पेसिंग होनी चाहिए। लाइन्स शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द ब्लैक बोर्ड। हमें ब्लैक बोर्ड पर ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए। लास्ट इज फोकसिंग द रिलेवेंट मैटर। रिलेवेंट मैटर को फोकस करना चाहिए। नाउ थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड वर्क। फर्स्ट इज सिस्टमैटिक प्लानिंग ऑफ स्पेस। स्पेस की हमें पहले से ही सिस्टमैटिक प्लानिंग करके रखनी चाहिए। सेकेंड इज स्पेसिंग टू एग्जिबिट द सीक्वेंस ऑफ द आइटम्स बीइंग प्रेजेंटेड। थर्ड इज proper use of color chalk and underlying only important points. Now let us see a lesson plan of Blackboard skill. लेफ्ट साइड में हम डेट और क्लास लिखेंगे। सेंटर में सब्जेक्ट जो है हमारा केमिस्ट्री, देन स्किल, हम ब्लैकबोर्ड स्किल करवा रहे हैं। टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर,
इस टॉपिक को फिर बाद में अंडरलाइन करना इम्पॉर्टेंट होता है। राइट साइड में हम लिखेंगे पीरियड एंड ड्यूरेशन ऑफ आवर स्किल, दैट इज 5 to 7 minutes. नाउ ऑब्जेक्टिव टू डेवलप ब्लैकबोर्ड स्किल इन अ प्यूपिल टीचर। प्यूपिल टीचर में हम ब्लैकबोर्ड स्किल को डेवलप करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इस तरह से एक टेबल बना लेंगे, सीरियल नंबर, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी एंड कंपोनेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 3 से 4 क्वेश्चन करने हैं जो बच्चे पहले से जानते हो, जो कि हमारे एक तरह से डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस होती हैं। तो 3 से 4 डेवलपमेंट्री क्वेश्चन होंगे। जैसे इधर मैंने किया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज सॉलिड डू नॉट फ्लो। सिंपल क्वेश्चन है, ऑल स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। Similarly, the second question is, what is the basic difference between solids and liquid? Here's the answer, solids are rigid, liquids are fluids. Now the third question is, what are different properties of solid, liquid and gases? Now this question seems to be a problematic question. So we have to elaborate this question in class. तो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए हम ब्लैक बोर्ड पर थोड़ा वर्क करेंगे, जो कि हमने अभी कंपोनेंट सीखे हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए। तो इस तरह से आप अपनी डायरी में ब्लैक बोर्ड का एक मिनिएचर पेस्ट करेंगे और ब्लैक बोर्ड पर हमें जो समझाना है वो लिखते समय जो हम स्टेटमेंट का यूज करेंगे वो 4 से 5 लाइन में वो स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है प्यूपिल टीच स्टेटमेंट के नीचे। इतना काम करने के बाद में हमें 2 से 3 अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन करने हैं, जो कि हमने क्लास में कंटेंट पढ़ाया है उसी से रिलेटेड होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। सो ये एक ब्लैक बोर्ड स्किल का लेसन प्लान हो गया। और लास्ट हम ब्लैक बोर्ड स्किल के लिए एक ऑब्जर्वेशन लिस्ट बनाते हैं, जो इस तरह से बनाई जाती है। एक टेबल बनाएंगे जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लैक बोर्ड स्किल लिखे जाते हैं और यहाँ पर कुछ रिमार्क्स लिखे जाते हैं। सभी कंपोनेंट्स इस लिस्ट में लिखे जाते हैं और इस तरह से हमारा ब्लैक बोर्ड स्किल का एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो।